लगता हमने डीप हो गया तो थोड़ा लाइट साइड पे आते हाँ हैं, ब्रो। कॉमेडीज पे आ जाते हैं। हाँ हम आई थिंक लोग ही इतने डिप्रेसिंग है, हम ये सब सैड मूवीज की बात करते हैं तो हम कॉमेडी। तो तेरी फेवरेट कॉमेडी मूवी कौन सी है? ब्रो आई थिंक देख, और मतलब कॉमेडी मूवी एज अ जॉनर बहुत इजी है उसको हम्म चीजी बनाना। हाँ तो इससे कॉमेडी मतलब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि जरूरत नहीं है, बस what फनी is मूवी। comedy, but genre defining, when a comedy is genre defining is solely when it's not cheesy। मतलब हाँ समझ रहे? जैसे पैरासाइट इतनी अच्छी कॉमेडी मूवी इसलिए क्योंकि उस सोलली मतलब उसमें कुछ चीजीनेस नहीं है। हाँ मतलब मेरे लिए एक बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी तब होगी जब, या जैसे अरे कैसे बताऊं। एक मूवी में बेसिकली कोई भी एक अच्छी मूवी किसी एक चीज की वजह से अच्छी मूवी नहीं है, वो एक बहुत बड़ा कलेक्टिव है। वो बहुत सारे फैक्टर्स मिला के एक अच्छी मूवी बनती है, एंड उस एक अच्छी मूवी के जो भी फैक्टर्स है, तो उसमें से किसी को भी ओवर द टॉप कर देगा ना, वो एक चीज की वजह से, वो वो ओवर द टॉप एडिटिंग की वजह से हम्म चीजी हो सकती है, वो ओवर एक्टिंग की हम्म वजह से चीजी हो सकती है, वो ओवर या ड्रामेटिक स्क्रिप्ट की वजह से चीजी हो सकती है, वो गंदी सिनेमाटोग्राफी की वजह से चीजी हो सकती है। तो ये सब की वजह से एक मूवी चीजी इजीली हो सकती है। एंड फॉर कॉमेडी, हम्म कॉमेडी अगर तूने बोला तो कॉमेडी में तो मतलब तू मेंशन करता है, एंड ठीक है बहुत और पुरानी भी अच्छी अच्छी मूवीज है, बट आई स्टिल से कि मतलब सबसे दो तीन मूवीज मैं बोलना चाहता हूँ, बट मैं वेट करूंगा, तेरी भी हो सकता है हम लोगों की कॉमन हो, बट एक मूवी जो आई डोंट थिंक तू बोलेगा वो है 21 जंप स्ट्रीट। जो मैंने जो देखी भी नहीं वो अभी तक। तूने देखी थी? नहीं आज तेरा मन है देखने का तो आज देखियो, मैं ड्रामा नहीं देखियो ब्रो, तो कॉमेडी देखियो। नहीं कॉमेडी का मन नहीं है बट यार। जो भी है 21 जंप स्ट्रीट, हम्म हाँ ठीक है सीक्वल थोड़ा खराब था, लाइक ऑल या काइंड ऑफ थोड़ी ऐसी मूवीज, बट वो या 21 जंप स्ट्रीट अच्छी थी। ठीक है मतलब मैं एक दो और बोलता हूँ, मुझे द इंटरव्यू बहुत अच्छी लगी थी मुझे। एक और आई थी मन में, मतलब दो तीन और है बट वही है, मैं बोल नहीं रहा अभी, मैं एक दो और बोल रहा हूँ। शिट मैं भूल कैसे गया, द इंटरव्यू, 21 जंप स्ट्रीट और एक और थी, चल अब तू बोल, मुझे बाद में याद आ जाएगी, मैं मेंशन करता हूँ। ब्रो ऑनेस्टली ब्रो, कॉमेडी का बहुत हाँ लाइक कुछ ऐसे बोल नहीं बहुत सकता थिन तू। लाइन है ब्रो लाइक। बट मैं यही बोलता हूँ कॉमेडी बहुत मुझे तो टू बी फेयर लाइक कॉम ग्रीन लैंटर्न मूवी भी कॉमेडी लगी थी। बट वो meant it wasn't meant to be हाँ comedy ना हाँ वो, बट जैसे वही है ना, रूम तभी तो मैं रूम बोल रहा हूँ it कॉमेडी wasn't meant to मूवी। be comedy। हाँ कॉमेडी बट तो वही वो नहीं कर सकता, बॉक्स नहीं है उसका कोई। एक नहीं मतलब अब मैं मुझे ना मैं लॉस ऑफ वर्ड्स हूँ बिकॉज कॉमेडी इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉनर्स ट्रू। टू नेल। हम्म जैसे आज भी लाइक हमें फिल्म स्कूल में भी यही मतलब कोई कॉमेडी बनाता नहीं क्योंकि वो कॉमेडी इज और मतलब इतना टफ होता है टू लाइक राइट अ डायलॉग जिसमें लोगों को एक्चुअली हंसी हंसी है आए। और डिलीवर, तो एक्टर्स का काम। एग्जैक्टली एक एक्टर्स एक्टर, का काम, हाँ डायरेक्शन, जैसे मतलब आई डोंट बेसिकली थिंक कॉमेडी। बेन एफ्लेक जैसा कोई बंदा कोई कॉमेडी मूवी में आ सकता है। नहीं वो नहीं है हुआ नहीं है आ सकता, वो उसका उसका नहीं है, उसका हाँ। कैरेक्टर ही वैसा नहीं है, उसका टोन, नहीं आवाज की टोन। वो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। आ सकता है बट आई कांट ब्रो सी हिम रॉबर्ट बीइंग de अ। Niro, मैं उसकी मूवी बोलने वाला था, मतलब वो जॉनर डिफाइनिंग नहीं है बट द इंटर्न एक मूवी आई थी बहुत क्यूट सी। द रिटर्न, वो बहुत वही अच्छी तो, मूवी थी। रॉबर्ट de Niro जैसा एक एक्टर हाँ जो बिल्कुल मतलब हमने उसको किसने देखा है, टैक्सी ड्राइवर जैसी रोल, गैंगस्टर हम्म। मूवीज में पता नहीं क्या क्या, एकदम से वो एक क्यूट सा ब्रो इंटर्न हमने है। हमने ड्रामा में तो मेंशन ही नहीं की आयरिश मैन। बहुत सारे मूवीज में मेंशन की, गॉडफादर हाँ भी। छोड़ना मुझे छोड़ना। तो अभी याद आया भाई, फॉरेस्ट गंप की बात की हमने। फॉरेस्ट का बट मेरे मेरे दिमाग में आई थी, फॉरेस्ट का मैंने बोला नहीं। हाँ फॉरेस्ट गंप को नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे हम। हाँ बट कॉमेडी हाँ true। कॉमेडी में यार मैं ना मेरे पास बहुत सारे मूवीज है ब्रो कॉमेडी में। सुपर बैड, सुपर बैड, सुपर बैड, ट्रॉपिक थंडर, टॉपिक थंडर। ठीक है, स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड, वो मैंने नहीं देखी, मुझे तो वो भी बहुत अच्छी ठीक लगी, है। कुमार, हैरोल्ड एंड कुमार।
बट वो ना थोड़ी चीजी हो जाती चीजी है, थी, इसलिए बट वही है ना, वो तो उसकी तरह है। अरे वो कौन सी मूवी थी यार, अमेरिकन पाई, वो तो वैसी हो गई ना। बट वो फिर अमेरिकन पाई तो नहीं। हाँ मतलब बट मतलब मैं मुझे तो मतलब काफी लाइट हार्टेड फनी मूवी लगी वो, उसमें कुछ ऐसा ब्रो स्पेशल नहीं था। और शुरू शुरू एक वाली, बाद में तो बहुत एक रैंडम हो गई मूवी, थी मूवीज। तू सुनना एक सेकेंड, एक मूवी आई हम्म। थी 1980s में, उसका नाम है मोंटी पाइथन एंड द होली ग्रेल। हाँ। ठीक है, उसकी तुम एक क्लिप, एक बस यूट्यूब पे क्लिप देखना, उसका नाम वो पता नहीं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम्म। वो उससे फनी मैंने आज तक एक सीन नहीं देखा है। क्या क्या क्या। मोंटी पाइथन एंड द होली ग्रेल। ठीक है, देखूंगा। 1975 में आई थी ये पूरी एक सीरीज। हम्म। जॉन क्लीज है एक, जो अभी आई हम्म। थिंक अभी रिसेंटली वो मरा है। हम्म। जॉन क्लीज है उसका नाम। हम्म। एंड मोंटी पाइथन एक लाइक एंथोलॉजी टाइप सीरीज है कि मोंटी हम्म। पाइथन एंड द, की बहुत सारी मूवीज है बट कुछ कनेक्टेड नहीं है उसमें। हम्म। ठीक है, तो वो मोंटी पाइथन एंड द होली ग्रेल 1975 में आई थी। और हम्म। मतलब उसका मैं सीन भूल रहा हूँ, बट उसमें एक सीन बेसिकली ये वो फर्स्ट मूवी थी पैरोडी, जिन्होंने पैरोडी स्टार्ट की थी सोच ओ। 1975 में। ठीक है, हम्म। तो वो पैरोडी थी अबाउट द होली ग्रेल एरा, हम्म। मतलब वो बिब्लिकल टाइम्स की पैरोडी। हम्म। मतलब उसका यार मैं डिस्क्रिप्शन में तो डालूंगा ही डालूंगा। हम्म। उसका एक सीन है, मतलब वो इतना फनी है। हम्म। और मतलब इसलिए फनी है क्योंकि मैं यही सोचता हूँ 1975 का सोच के, हाँ। मतलब अगर तेरे पास होगा टाइम या आपके पास भी होगा जो भी देख रहे हैं, प्लीज देखना मोंटी पाइथन एंड द होली हम्म। ग्रेल। मैं देखूंगा। और मतलब फिर अब मुझे ना बहुत सारी क्लासिक मूवीज हैं कॉमेडी में ब्रो, जैसे पल्प फिक्शन भी मैं बोलूंगा कॉमेडी में ही आती है, वो भी इन अ वे हम्म। बहुत क्वर्की कॉमेडी होगी। सटल सटल क्विंटन सटल। क्विंटन टैरेंटिनो की मूवीज तो लाइक किल बिल। कॉमेडी कॉमेडी हो ही जाती है वो इन अ वे, हाँ। बिकॉज क्विंटन वंस टैरेंटिनो वंस अब वो, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड का शुरू शुरू में भी कितनी फनी थी। ब्रो क्विंटन टैरेंटिनो है ही इतना हाँ। अच्छा। उसमें भी जेमी फॉक्स वाली कौन सी थी, हाँ। वो कौन सी थी, जैंगो अनचेन्ड, वो हाँ। भी इन अ वे कॉमेडी थी। मतलब सब उसकी सारी मूवी ड्रामेडीज ही होती हैं। मैंने यूट्यूब पे कोई तो वीडियो देखी थी जिसने जैंगो अनचेन्ड में एन वर्ड काउंट किया था पूरी मूवी में। ब्रो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट तो बहुत अच्छी थी यार, मतलब बट बस। मैं कॉमेडी, ब्रो कॉमेडी में इतनी सारी मूवीज है ना जो मतलब, हम्म। अरे एक्चुअली है क्या, अब ये बहुत ट्रेंड बन चुका है कि हर मूवी में थोड़ा थोड़ा फनी होना चाहिए। वो ट्रेंड नहीं है ब्रो, हाँ। वो ट्रेंड वो नहीं है, वो चाहिए एक्चुअली होगा, हर वो मूवी चाहिए होगा, वो, हाँ। क्योंकि बैलेंस चाहिए होता है, क्योंकि हाँ। तुम अब हम्म। इतना ड्रामा देख लोगे तो वो सैड हो जाता है वो बहुत, तो नाइव्स आउट, नाइव्स आउट एक। बट वो कॉमेडी मूवी नहीं हाँ होगी ना, वो तो बट मर्डर, वो तो हूडनेट है हाँ ना। बट वो उसके कैरेक्टर्स इतने फनी थे। वो फ्रेंच नहीं मतलब वो वो शब्द, उसका सब जॉनर कॉमेडी है ऑब्वियसली, हाँ तो मतलब तो मतलब वो वो कॉमेडी में आ फ्रेंच सकता डिटेक्टिव, वो इतने फनी वियर्ड है। फैमिली डैनियल मेंबर्स। क्रेग का पूरा हाँ एक्सेंट, हाँ वो एक्सेंट पूरा उसका, उसका, मतलब उस भाई डैनियल क्रेग तो मेरे लिए जेम्स बॉन्ड ही है ना, है ना। तो मैंने तो एग्जैक्टली भाई ब्रो मैंने, मैंने तो उसके बाद ये अपना कैसीनो रॉयल के बाद मतलब एस्टन मार्टिन चला रहा है, लोगों को मार रहा है, उसके बाद सीधा वो पाइप पीता हुआ फ्रेंच डिटेक्टिव। मुझे तो और फनी उसकी पूरी एक्सेंट ही इतनी वियर्ड सी थी ब्रो, पता नहीं कौन सी एक्सेंट थी उसके पास। हाँ वही है ब्रो, कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जिसको आई थिंक हम एक बॉक्स में नहीं डाल सकते। बाकी हमने थ्रिलर क्राइम हॉरर, क्राइम कह रहा हूँ, थ्रिलर बट आई हॉरर। थिंक मेरे लिए लाइक थ्रिलर तो है ही फेवरेट, बट कॉमेडी इज लाइक, हम्म। कॉमेडी इज इंडियन ब्लू लेज। तुम चाहे जितना अमेरिकन खा लो, जितने कुरकुरे खा लो, तुम्हें मजा तो इंडियन ब्लू लेज में ही आने वाला है। वो तो है। तुम कहीं पे भी चले जाओ, यूएस सिंगापुर कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हें याद आएगी इंडियन ब्लू लेज की। कॉमेडी सबके लिए ठीक है, है, कॉमेडी इज फॉर एवरीवन। और वही मतलब तू चाहे जितना भी इंसेप्शन बना ले, हाँ एक अच्छी कॉमेडी बनाना बहुत टफ है। बहुत टफ है। मतलब
भाई अगर कॉमेडी Like बनाना इजी होता तो नेटफ्लिक्स पे हर दूसरे दिन एक नया कॉमेडी स्पेशल आता। नहीं exactly, आता है ना, exactly. नहीं आता है। एंड Yeah. चांस भी नेटफ्लिक्स उन्हीं आर्टिस्ट्स को देता है जिनमें जेन्युइन टैलेंट है। अभी अभी कितने अभी मेरे कुछ ऐसे दोस्त है जो कॉमेडी में इतना है, इंक्लूडिंग करण अनेजा। Hmm. ये कॉमेडी में इतने हैं ये लोग, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट पूरे नेटफ्लिक्स पे डिफरेंट इतने सारे हैं जो हमें जानते भी नहीं है, जिन स्टैंड अप आर्टिस्ट को, उनके इतने इतने स्पेशल जो हमने डिस्कवर भी नहीं किया अभी तक, बट बिकॉज हमने। स्पेशल्स तो उसकी बात नहीं कर रहे ना, अभी मूवीज की बात कर रहे हैं, तो बट मैं वही स्पेशल्स कह रहा तो हूँ, अलग मतलब है. मैं बस थोड़ा डायरेक्टली रिलेट कर रहा हूँ बिकॉज कॉमेडी की बात होगी तो हम्म. थोड़ा कॉमेडी कॉमेडी क्यों मैं रिलेट कर रहा हम्म. हूँ कि कॉमेडी एक्चुअली बहुत टफ है। मतलब एक बंदा इजीली एक ऑनलाइन स्ट्रीमर बन सकता है, एक कुछ कर सकता है, लेकिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना बहुत टफ है। जस्ट लाइक एक सिनेमा यूनिवर्स में कॉमेडी एक फनी डायरेक्टर मूवी वगैरह बनाना वगैरह. टफ है। एग्जैक्टली, भाई एग्जैक्टली. भाई मैं बस अब रियल लाइफ के साथ एक कोरिलेशन दे रहा था उस फैक्ट पे। मतलब कॉमेडी वाज वन ऑफ द फर्स्ट जॉनर्स ओनली बिकॉज हम्म विलियम शेक्सपियर की वो जो मच अडू अबाउट नथिंग जो आई थी हम्म 1670 16 1500s में, वो भी एक कॉमेडी थी इन अ वे. हम्म और मतलब वो भी बेसिकली वो ड्रामेडीज ही बनाता था. अब हमारे लिए तो ऑब्वियसली कॉमेडी नहीं है उसकी हम्म स्टोरीज, बट जब वो आई थी तो वो ड्रामेडीज थी, उसमें जो हम्म जोक्स वगैरह थे वो कॉमेडी में ही था वो. हम्म तो और मैं एक और चीज एक और मूवी की बोलने वाला था, बट अब मैं भूल गया हूँ क्योंकि बहुत सारी वोडका पी ली है. तो यार कौन सी कोई नहीं, मूवी आई थी थिंक यार आई वो. थिंक दिस इज हाँ, एक्सक्यूज। नहीं 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 नहीं, मुझे एक फैक्ट याद आया कि जो हैंगओवर का डायरेक्टर था वो हैंगओवर भूल टॉड फिलिप्स. गया, हाँ। मतलब हैंगओवर इज, मतलब वो भाई ठीक है कॉमेडी है मतलब, यार, कॉमेडी है मतलब मूवी। बट मतलब आई थॉट वो आई ना नहीं थोड़ी आई आउटडेटेड मतलब. आउटडेटेड है, बट आइड से हैंगओवर इज स्टिल, मतलब हैंगओवर आइड कॉल इट, मतलब जॉनरा डिफाइनिंग बोल सकते हैं उसे। उससे बेटर नहीं, उससे बेटर ड्यू डेट है, क्योंकि ड्यू डेट की हाँ कॉमेडी अभी भी बहुत अच्छी है और उसमें हाँ अच्छी सी हाँ, स्टोरी भी है. बट हैंगओवर वाज लाइक पूरा एक, मतलब वो ट्रिप पे जाते हैं कि शादी हो रही होती है, मतलब उसमें इतनी रैंडम रैंडम चीजें हो रही होती है कि वो एक रैंडमनेस में इतनी कॉमेडी लगी मुझे, जो पहले कभी किसी मूवी बट में ऐसा हुआ नहीं था। ट्रू 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 ट्रू. हाँ, मतलब वो एक बट इतना अब मैं रैंडम, नहीं बोलूंगा क्योंकि मतलब अब वो थोड़ी. माइक टाइसन उसका हाँ हाँ टैटू हाँ हाँ हाँ. ट्रांसफर टाइगर होटल ट्रू. वेगस, उसका बेड भाई छत के ऊपर, मतलब इतनी रैंडम रैंडम चीजें। और वो चाइनीज कैरेक्टर कौन था? जॉन, अरे वो जो कम्युनिटी में भी था. हाँ मैं भूल गया यार, मैं नाम भूल गया उसका, बट शिट ब्रो। वो इतनी, एक भाई एक इतना सीरियस जिसकी शादी होने वाली है, एक इतना सीरियस, एक वो जैक गिलिफिनाकिस जो कुछ भी मतलब कुछ नहीं करता है, वुल्फ पैक, और एक वो क्या, वो कौन था यार, और दूसरा कौन था अपना, ब्रैडली कूपर जो ब्रैडली बिल्कुल कूपर। थोड़ा नॉर्मल सा हाँ था, जो सबसे नॉर्मल. जो मतलब एक एवरेज बंदा था, मतलब तू सोच वो ये इतनी, चाइनीज तो हाँ, भाई उसकी बात. मतलब कलेक्शन ऑफ इतनी रैंडम चीजों, पुलिस की कार में थे, उसमें कॉन्डम पड़ा हुआ है रैंडमली, वो इतनी रैंडम रैंडम चीजें हो रही है। वेगास में होटल, जेट स्की पे शादी पे गए, फिर जेट स्की पे शादी पे पहुंचे हो, मतलब ये क्या हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं हो वो रहा है। वो सेकंड में था, वो हाँ, सेकंड में था. मतलब वही है, वो सबका कॉम्बिनेशन है कितना वो ब्रो सेकंड भी, हाँ एक्चुअली सेकंड भी बहुत हाँ, अच्छी थी. अच्छी थी bro। सेकंड मतलब फर्स्ट से कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट सेकंड एक्चुअली बहुत अच्छी सीक्वल थी मतलब. मतलब वो क्योंकि मोनेस्ट्री में जा रहे हैं, दोस्त का पता लगा ना, मोनेस्ट्री में मंक बन गए मतलब दिन उससे के लिए। बेटर, क्योंकि हैंगओवर इतनी वो थी तब, हम्म तो उससे बेटर सीक्वल नहीं आ सकती थी उसकी, क्योंकि हाँ सीक्वल्स में क्या होता है कि तुम, जैसे नाइट एट द म्यूजियम 1 आई थी, हमने इतना सब कुछ न्यू देखा, हम्म हैंगओवर 1 में इतना न्यू देखा, तो तुम्हें सेकंड में बोर हो जाते हो हाँ सेम वो उससे. नाइट जैसे अब कार्स 1, कार्स 2, टॉय स्टोरी वगैरह, इन सब में तुम हम्म तब तक तुम्हें वो आइडिया बहुत पुराना लग जाता है. हम्म बट हैंगओवर 2 एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लगती है. हाँ ब्रो, अग्रीड। तो मैं हैंगओवर, टॉड हाँ फिलिप्स टॉड के बारे फिलिप, में ये बोल रहा था कि वो इतना, भाई क्योंकि बट उसने तूने, हैंगओवर हाँ 1. मैं तो ये कह रहा हूँ, टॉड फिलिप्स मैं इमेजिन नहीं कर सकता उस बंदे ने हैंगओवर जैसी मूवी बना के जोकर बनाई है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि उसने हाँ हैंगओवर 1 बनाई, हैंगओवर 2, हाँ हैंगओवर 3, फिर ड्यू डेट, फिर वो उसने वो भी बनाई थी बीच में, वॉर डॉग्स. वो हाँ, थी मैंने नहीं जोना देखी। हिल, और उसकी हम्म काफी अच्छी है. बेसिकली उसके बाद, आई थिंक उसके बाद उसने जोकर बनाई थी, और तू उसमें हम्म देख सकता है क्योंकि वो मोर ऑफ अ एक्शन कॉमेडी, मतलब एक्शन थ्रिलर प्लस कॉमेडी थी वो. वॉर डॉग्स। हाँ, amazon हाँ प्राइम में है शायद. हाँ तो उसमें थोड़ा देख सकता है कि ये थोड़ा अब
हैंगओवर कॉमेडी से निकल रहा है थोड़ा, क्योंकि वो तब तक खुद थक गया था, क्योंकि वो थोड़ा सीरियस फिल्म मेकर बनना चाहता था, बट सबने उसको बस हैंगओवर और ये सब में पूरा एसोसिएट कर दिया, तो कोई सब बोल रहे थे अरे भाई तू सीरियस फिल्म मेकर नहीं है, तू बस लाइक कॉमेडीज बना सकता है। तो उसने फिर वॉर डॉग्स बनाई जो थोड़ी सी उसमें वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट टाइप्स है कि कुछ सीरियस रियल स्टोरी थी और उसमें कॉमेडी हो रहा है। फिर सीधा उसने सबको बोला भाई तुम जाओ भाड़ में, मैं जोकर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैं सीरियस फिल्म मेकर हूं। और इसी बात पे मना नहीं कर सकते। शिट ब्रो, आई मतलब थिंक मैं अब तो, लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं थोड़ा। हाँ बट मैं तो वही फ्लिप खा रहा है, टॉड फिलिप्स हैंगओवर जैसे डायरेक्टर ने जोकर जैसा मतलब बना दिया मास्टरपीस। सोच, वो आई थिंक जोकर का तो अलग एक वो मतलब चाहिए ही चाहिए। ब्रो तू इन लोगों की, तू इन डायरेक्टर्स की, चीयर्स ब्रो, चीयर्स चीयर्स मतलब तू चीयर्स। इन डायरेक्टर्स की वर्सेटिलिटी देख यार। ओह फक, शिट, ये नहीं पीना चाहिए था यार। बट ये ठीक है वो, ये काफी स्मूथ है क्योंकि ये अकाए। ब्लूबेरी असाई हम्म असाई फ्लेवर है, हम्म तो ये काफी लाइक ठीक है। मैंने ये वाला फ्लेवर नहीं पिया, बट मैंने इनका एक फ्लेवर आता है, इंडियन स्पाइस, ईस्टर्न हाँ स्पाइस, हाँ हाँ वो काफी लेजेंड हाँ, था। वो कहीं ड्यूटी पे फ्री भी। वगैरह भी